सेकंड प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम कहते हैं कि कौन आया है या तुम क्या खा रहे हो, यानी कि जब हम प्रश्न करते हैं कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, तो इन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में लिखते हैं। तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब होता है बच्चों कि हमें पता है, हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हमें पता है वह क्या है। जैसे कि यह बीना की कलम है, तो यानी कि यह कलम किसकी है हमें पता है ना कि बीना की है। वह मेरे अध्यापक हैं, यानी कि हमें पता है कि वह जो व्यक्ति हैं वो मेरे अध्यापक हैं। वे मीना के पिता हैं, जिसके बारे में बात हो रही है वह मीना के पिता हैं। वी आर श्योर अबाउट इट। यह मेरी किताब है, यानी कि जिस चीज के बारे में हम बिल्कुल निश्चय से कह सकते हैं कि यह मेरी है या उसकी है, तो इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाउ चिल्ड्रंस, चौथा प्रकार होता है अनिश्चयवाचक, यानी कि जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं हमें उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं पता है। यानी कि जैसे तुम कुछ खा रहे हो, यानी हमें नहीं पता है कि वह क्या खा रहा है। दरवाजे पर कोई आया है, हमें नहीं पता दरवाजे पर कौन आया है। पानी में कुछ गिर गया है, पानी में क्या गिरा है हमें नहीं पता है। यानी जिस चीज के लिए हम श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, उसे कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ आता है इसका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से मतलब होता है कि जो सर्वनाम है वो वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्या संबंध स्थापित हो रहा है वो बताए। जैसे कि वह लड़की मेरी बहन है, यानी कि वह लड़की जो एक लड़की है वो मेरी बहन है, तो यानी कि दो संबंध स्थापित हो गए। एक वह लड़की है और दूसरा वो मेरी बहन है। जहां कबूतर पार्क है वहां मेरा घर है, यानी दो स्टेटमेंट हो गए। जहां कबूतर पार्क है वहां मेरा घर है, ये इन दोनों में संबंध जता रहा है। जहां कबूतर का, कबूतर पार्क का और वहां मेरे घर का, ये संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा देखिए, यह साइकिल मेरे भाई की है, यानी कि यहाँ पे भी संबंध है कि जो साइकिल है वह मेरे भाई की है, तो इसे कहेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम।